नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज हम एक नई भर्ती पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्तराखंड में आपको और एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और वह वैकेंसी जो होने वाली है वो अपर पीसीएस की भर्ती होने वाली है। इस भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, साथ ही इसके सिलेबस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। यह भर्ती पीसीएस लेवल की भर्ती रहने वाली है। ठीक है, यह भर्ती पीसीएस लेवल की भर्ती रहने वाली है। ये भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती है। इस भर्ती में शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, उन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन-कौन व्यक्ति इस भर्ती के लिए योग्य हैं, साथ ही साथ हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और इस बार सिलेबस में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, तो सभी पॉइंटों पर हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो इसमें जो माँगा गया है वो स्नातक माँगा गया है। आप स्नातक चाहे आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, आप स्नातक होने चाहिए, आपके पास बीए, बीएससी ये या जो भी स्नातक कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो इसमें उम्र जो माँगी गई है 21 से 42 वर्ष के व्यक्ति जो हैं क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ ओबीसी, एससी और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनको उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। जैसे कि एससी के लिए कितने वर्ष की छूट है, तो 5 वर्ष के लिए एससी के लिए छूट प्रोवाइड कराई गई है। अब सवाल ये आता है कि क्या अदर राज्य के व्यक्ति भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऐसा कहा गया है कि जो अदर राज्य के स्टूडेंट हैं वो भी इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें टर्म एंड कंडीशन दी जाएंगी। उस टर्म एंड कंडीशन को जो स्टूडेंट फुलफिल करेगा वही इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि ये भर्ती हमें कब तक देखने को मिलेंगी? तो ये भर्ती हमें 10 से 15 मार्च के बीच में हमें ये भर्ती देखने को मिल सकती हैं। नंबर ऑफ़ भर्ती कितने आने वाले हैं? तो नंबर ऑफ़ भर्ती की बात करें तो ये 150 से लेकर या 150 से अधिक आ सकती हैं या 150 से कम भर्ती हमें देखने को ये मिल सकती हैं अपर पीसीएस की उत्तराखंड के अंदर। एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है? तो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम 3 चरणों में कराया जाता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है और प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो सेकंड परीक्षा आती है वो मुख्य परीक्षा रहने वाली है और तीसरा जो इसमें होता है वो इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू कितने नंबर का कराया जाता है? तो 150 नंबर का इंटरव्यू हमें देखने को मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र की अगर बात करते हैं तो जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, जो कि 150 आपको वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 150 नंबर का पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें आपको समय 2 घंटे का दिया जाता है। सेकंड जो आपका पेपर रहने वाला है वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का रहने वाला है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहने वाला है, जो कि 150 नंबर का सेकंड पेपर रहने वाला है और इसमें भी समय 2 घंटे का दिया जाता है। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें 4 घंटे आपको दिए जाते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में। और इस जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें माइनस मार्किंग जो की जाती है 1/4 की माइनस मार्किंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 33% अंक लाने अनिवार्य हैं, जब भी आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनती है वो पहले प्रश्न पत्र से बनती है। तो 90 से 100 के बीच में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होते हैं। लगभग 90 से 100 के बीच में आपके नंबर अनिवार्य होने हैं, 100 प्लस। ठीक है, तो अनिवार्य हैं। तो आप हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मेरिट गिरती है, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। तो जो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा है कितने नंबर का होता है? तो 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको 4 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और जिसमें 1/4 की माइनस मार्किंग रहती है। सेकंड परीक्षा में आपको जो सेकंड में इसका प्रश्न पत्र होगा इसमें 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं और जो इसकी मेरिट बनती है वो पहले प्रश्न पत्र से इसकी मेरिट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा की हम बात करेंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में हमें कितने एग्ज़ाम देने होते हैं? तो मुख्य परीक्षा में हमें 8 एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं। कितने एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं? 8। पहला जो आपका रहेगा एग्ज़ाम इसमें सामान्य हिंदी का पहला रहता है, जिसमें आपको 3 घंटे, यानी मुख्य जो परीक्षा होता है वो लिखित होता है।
ठीक है, 3 घंटे आपको मिलेंगे सामान्य हिंदी में पहले प्रश्न पत्र में, जो कि 150 नंबर का होता है। सेकंड जो प्रश्न पत्र रहने वाला है वो निबंध का रहने वाला है। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और 150 अंक का रहने वाला है। तीसरा जो प्रश्न पत्र रहने वाला है वो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है, जिसमें कि भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और थर्ड जो पेपर है ये 3 घंटे का रहने वाला है और ये 200 नंबर का पेपर होता है। चौथा जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, चौथा जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, वो भी सामान्य अध्ययन से रहने वाला है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये 3 घंटे का ये भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और ये भी 200 नंबर का रहने वाला है। पाँचवा प्रश्न पत्र जो रहने वाला है ये सामान्य अध्ययन से ही रहने वाला है, जिसमें जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन, इनसे ये प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे और जिसमें 3 घंटे और 200 नंबर का रहने वाला है। छठा प्रश्न पत्र नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से रहने वाला है। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। सातवां और आठवां जो प्रश्न पत्र होता है हमारा, ये होता है हमारा उत्तराखंड राज्य की जानकारी से, ठीक है, जिसमें आपको क्या कहते हैं भूगोल से, राजनीति से, अन्य अन्य टॉपिकों से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 घंटे का इसमें भी समय दिया जाता है और 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड का जो सातवां और आठवां पेपर है ये टोटल जो 400 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपको 6 घंटे आपको मिलने वाले हैं। जो ये राइटिंग वाला जो पेपर है ये 1500 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 1500 नंबर का ये राइटिंग वाला हमारा एग्ज़ाम रहने वाला है, मुख्य परीक्षा। इसके बाद जो आता है थर्ड जो हमारी रहती है परीक्षा, वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू रहने वाला है और इंटरव्यू कितने नंबर का रहता है? तो 150 नंबर का। तो टोटल हमारा 1650 में से क्या है, ये अपर पीसीएस की मेरिट बनने वाली है। इसमें एक नोट भी दिया गया है कि सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। कितने? 35% अंक लाने अनिवार्य हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा को पास कर सकते हैं। अगर आपके हिंदी में 35% से नंबर कम आते हैं, चाहे आपने सारे एग्ज़ाम में बेटर स्कोर किया हो, ठीक है, चाहे मान लेते हैं जैसे कि 1650 में से आपकी मेरिट बनी तो 1200-1400 नंबर आते हैं, लेकिन आपके अगर 35% से कम अंक हिंदी प्रश्न पत्र में आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में लगभग 35% अंक अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अदर राज्य के हैं वो भी स्टूडेंट क्या है, उत्तराखंड अपर पीसीएस में फ़ॉर्म डाल सकते हैं। जब नोटिफिकेशन जारी होगा किन किन कंडीशन में ये फॉर्म अदर राज्य के डालेंगे वो सारी डिटेल दी जाएगी। साथ ही साथ उत्तराखंड वाले जैसे कि इनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कैटेगरी के हिसाब से अगर कुछ छूट चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आज जो जानकारी दी गई है तो वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।